और खबर श्रावस्ती से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पहुंचे निषाद पार्टी के मुखिया और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जहां पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुलायम सिंह एक सम्मानित नेता थे, इसलिए बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया है। आदमी के मरने के बाद उनकी अच्छाइयों का बयान होना चाहिए, क्योंकि वो पिछड़ों के नेता थे और हम जैसे लोगों को संघर्ष का रास्ता दिखाने वाले नेता थे। जो उन्हें अपमानित कर रहा है वो पिछड़ों को अपमानित कर रहा है। और अगर कारसेवकों पर गोली चलाने की बात है तो मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई, बल्कि मौजूदा अधिकारियों ने गोली चलाने का आदेश दिया था। वहीं कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान को लेकर कहा कि कांग्रेस आरक्षण बचाओ की बात क्यों नहीं करती। लगातार कांग्रेस आरक्षण बचाओ की बात क्यों नहीं करती, क्योंकि आरक्षण छीनने वाले कांग्रेस के ही नेता हैं, वो संविधान क्या बचाएंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आज कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे और उन्होंने संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि यह पिछड़ों और गरीबों को न्याय दिलाने की यात्रा है। वहीं पिछली सरकारों ने अलग अलग जातियों में नेता बनाने का काम किया, लेकिन उन्हें न्याय न मिलने पाया और हमेशा कमजोर रहे। ये हम बीजेपी ने पिछड़ों को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, और जो पिछड़े संख्या में होने चाहिए उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, पिछड़ों में किसने पिछाड़ा है ये तो मालूम है। कांग्रेस 70 साल राज में, 30 सालों तो सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस सत्ता में रही है। 70 साल में पिछड़ों के लिए कौन सा कानून बनवाए थे लोग? जब गद्दी पर जाते हैं तब पिछड़े भूल जाते हैं, खाली वही चंगू मंगू याद आते हैं। पीड़ित दलित शोषित भूल जाते हैं। जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो पिछड़े याद आते हैं। आज पिछड़ों का परिभाषा बदल रखा है, जो पीढ़ी का परिभाषा बदल गया है। पीड़ित, दुखी, अपमानित, ये तीनों किसने पीड़ित रखा? अपमानित किसने किया? किसने दुखी रखा? आप देख लो, नौकरियों में लेजरमैन कितने हैं और मिल्कमैन कितने हैं। बाकी जातियां कहाँ चली जाएंगी? तो बाकी जातियों का हिस्सा लूट कर दुख देना कितनी बड़ी बात है। ये अपमान है। आज के दिन में हम संविधान में सुरक्षित थे, हमें ओबीसी में डाल दिया, अपमानित ही है ना। हमें सम्मान सुरक्षा मिला था। आज के दिन में तो ऐसे पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग आज एनडीए के साथ हैं, मोदी योगी के साथ हैं। अगली बार 2027 में भी रहेंगे। बहराइच में कहा था कि मुलायम सिंह महापुरुष है, जबकि बीजेपी उनको कहीं ना कहीं जो कारसेवक थे उस पर गोली चलवाई थी, उसको लेकर चारा बता रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? लेकिन देखो, किन परिस्थितियों में गोली चलाई थी, क्या है, उसका न्यायालय में प्रकरण था। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया, तो कुछ न कुछ तो था ना। जिसको रत्न का पुरस्कार दिया जाए तो उसे सम्मान के दृष्टिकोण से देना चाहिए, और आदमी के मरने के बाद उसके अच्छाइयों का बयान होना चाहिए। नहीं, पिछड़ों के नेता थे, जगाने वाले नेता थे, लड़ने वाले नेता थे, और हम जैसे लोगों को संघर्ष करने का रास्ता देने वाले नेता थे। तो निश्चित रूप से उन ऐसे लोगों के संघर्षों को याद करने का है होता। अगर कोई गलती से टिप्पणी भी करता है तो उसे वापस लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि होता है कि जातियों से जुड़ा होता है। पिछड़ों में चेतना लाने वाले नेता थे, तो अगर आप उन्हें अपमानित करते तो माना जाता है कि आप पिछड़ों को अपमानित करते हो। किसी एक मुद्दे को लेकर अधिकारी कर्मचारी ने जो जिस समय गोली चलाई गई थी, उस समय के चीफ सेक्रेटरी किस जगह है बताइए आप? आर्डर तो चीफ सेक्रेटरी देता है ना, कानून का पालन तो चीफ सेक्रेटरी कराता है ना। तो अगर उसे देखा जाए तो आखिर वो कहाँ है? ऐसे सब अधिकारी हैं, अधिकारी अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। अधिकारियों को जैसे कभी कभी नेता भी बदनाम हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें चाहिए कि आज के दिन में टिप्पणी से बचना चाहिए। मंत्री जी, आप संविधान अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या करेंगे? क्या संविधान खतरे में है वाकई में? देखिए, वो जो संविधान बचाओ यात्रा है, उन्होंने संविधान में मिला हुआ हक लूटने का काम है। हम तो इनसे कह रहे हैं कि इन बेईमानों से आरक्षण बचाओ यात्रा करना। ये आरक्षण बचाओ यात्रा है। इन्होंने इनके आरक्षण को लूटा। दिल्ली में जब संविधान से सुरक्षित थे, हम दिल्ली का निषाद, रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश में आके लोकसभा चुनाव लड़कर अनुसूचित जाति सीट जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निषाद जो जमुना इस पार है, क्या दर्द है? 14 राज्यों में हम हैं, उत्तर प्रदेश में मझवार हैं, तुरैया हैं। तो जब संविधान में लिखा हुआ जो चमड़े का काम करने वाला चमार भाई है, जो कपड़ा धोएगा धोबी, नदियों में काम करने वाला मझवार है, ये सब अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो छीनने वाले तो कांग्रेस सपा बसपा है ना। ऐसे लोगों को संविधान का नाम लेने का हक नहीं है। आज के दिन में इन्हीं लोगों ने 18% निषाद। आपकी यात्रा, संवैधानिक यात्रा जो है श्रावस्ती पहुंची है, तो क्या कहेंगे? देखिए,
सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक की यात्रा है। इसमें 200 सीटें निषाद बाउल है, केवट मल्ला बिंद सब कहार दीवर रखवार बाता फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी। वही नीति पिछली सरकारों की थी कि इनकी जातियों में अलग अलग उपजातियों में नेता बनाओ, और नेता से रहेगा तो नीति नहीं बनेगी, या नीति लागू नहीं होगा तो इनकी नौकरी लूटती रहेगी। तो चमार भाइयों में भी बहुत नेता थे, जगजीवन राम जैसे, तब तक उनकी नीति संविधान में था, वो लागू नहीं था, तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। तो जब नीति लागू हो गई और नेता जो रोकने वाले थे विभीषण हट गए, उन्हें हमारे भाइयों ने किया हलाल, तो हो गए सब बेहाल। जो बेहाल थे वो हो गए मालामाल। तो मैं इसको एक करने के लिए आया हूँ, जो नेता इसमें रोड़ा है, जो ये पार्टियां रोड़ा हैं, कि भारत के संविधान में एक अनुसूचित जाति सूची दी गई है कि कमजोर जो है लेजरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हर महीने पैसा लाएंगे, ठीक से खर्चा खाएं, क्योंकि इनके पुरखों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत की घाट उतारा है। अब कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा है, तो कानून बनाकर इनको बसाने की व्यवस्था दी गई है। इनको कोई अपमानित करेगा जाएगा जेल। इनकी बेटियों की सुरक्षित जमीन, सुरक्षित नौकरी, शिक्षा सब सुरक्षित है। ये अधिसूचना है, अधिनियम है 341 में अधिसूचना जारी है, लेकिन कुछ बेईमानों ने और हमारे कुछ नेताओं ने मिलकर एक उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी करा दी। एक अधिनियम 1994 हो गया, ST OBC आरक्षण अधिनियम 1994। उस अधिनियम से क्या हो गया कि अब इसके पास पैसा रहेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। अब इनकी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, थाने में गिड़गिड़ाएगा। और वहाँ दिल्ली के अधिनियम में है कि अगर थाना अध्यक्ष लेट करेगा जाएगा जेल, SP CO अगर लेट करेंगे जाएंगे जेल, नहीं होगा फिर। तो उत्तर प्रदेश अधिनियम को खत्म करने के लिए मैं 2015 में मैंने रेल आंदोलन किया, सड़क आंदोलन किया। भाई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, नो एनी हाई पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इज द मैटर ऑफ SC ST। जब हम SC में ऑलरेडी संविधान की सूची में सूचीबद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में हमें कैसे OBC में डाल सकते हैं? आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को हमें OBC से निकाल दिया गया। अब OBC से नाम तो निकल गया, लेकिन 27%, 7% आरक्षण 9% निकले और वो भी SC में जुड़े। अब फिर इनको अधिसूचना जो दिल्ली का लागू हो जाए, इसलिए आरक्षण यात्रा है। ये संविधान में मिला हुआ अधिकार यात्रा है, न्याय यात्रा है। जनता जज है, जनार्दन है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग चाहते हैं कि देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ फिर सम्मान करती है, इसलिए इनको जोड़ने के लिए आए हो। श्रावस्ती में आए हो। लगभग आज के दिन में 30 नवंबर से शुरू हुई यात्रा लगातार चल रही है और चलती रहेगी। 262 सीटों में जाएगी। अभी आपने देखा कि एक संकल्प दिवस मनाया गया गोरखपुर में, ऐतिहासिक दिवस था। ये संकल्प है, तो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं इनको एक करने के लिए जा रहे हैं और इनको सही बात है। मैंने किताब लिखी है 13, उसमें एक किताब है राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। तो इनको बता रहा हूँ कि अब जो वोट तुम्हारा लिए हैं वो धोखे से ले लिया, अब न धोखा खाओ, अपने वोट से अपने बच्चों का भविष्य बनाओ।